नमस्कार, मैं प्रतिमा ककवन कानपुर नगर से। आज मैं आप लोगों को प्रेरणा पोर्टल पर स्टूडेंट डेटा फीड करने के लिए एक्सेल सीट डाउनलोड करना, एडिट करने के बाद अपलोड करना व बैंक में दिया जाने वाला फॉर्मेट एक ही क्लिक में कैसे डाउनलोड करें उसका तरीका बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले प्रेरणा पोर्टल को लॉगिन करने का तरीका देखते हैं। सबसे ज़रूरी बात, प्रेरणा पोर्टल का मतलब www.prernaUP.in वेबसाइट है। आप प्रेरणा ऐप को सर्च करने की गलती ना करें। प्रेरणा ऐप सिर्फ अटेंडेंस के लिए होता है। इसके लिए प्रेरणा पोर्टल को आप क्रोम या अन्य किसी ब्राउज़र पर ओपन कर सकते हैं। मैं क्रोम में जाती हूँ। यहाँ पर आप prernaUP.in लिखेंगे और सर्च करेंगे। यहाँ पर जो क्रॉस है आप उसको क्रॉस कर देंगे। यहाँ पर लॉगिन लिखा आ रहा है, आप इसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, इसको क्लिक नहीं करना है। बाईं तरफ आपको 3 लाइन बनी हुई दिख रही हैं, आप उसको क्लिक करेंगे। उसको क्लिक करने पर आपके सामने इतने सारे ऑप्शन आएंगे जिसमें आपको स्टूडेंट कॉर्नर, टीचर कॉर्नर दिख रहा है, लेकिन आप उसको क्लिक नहीं करेंगे। बहुत सारे शिक्षक इसको क्लिक करते हैं और गलत जगह पहुंच जाते हैं। हम लोग यहाँ पर बैंक डेटा अपलोड पर जाएंगे। बैंक डेटा अपलोड को क्लिक किया। यहाँ पर आपको यूज़र मैनुअल और यूज़र मैनुअल फॉर डीबीटी वेरिफिकेशन दिख रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें टीचर लॉगिन पर जाना है। टीचर लॉगिन को क्लिक किया। अब आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप आएगा। यहाँ पर आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे। ग्रीन कलर का वेरीफाई लिखा हुआ आ रहा है, आप वेरीफाई को क्लिक करेंगे। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो एरर देगा, और अगर रजिस्टर्ड है तो सेंड OTP का ऑप्शन आएगा। आप सेंड OTP को क्लिक करेंगे। OTP सेंड सक्सेसफुली ऑन योर मोबाइल। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा 8862। जो OTP आया है आप OTP पर डालेंगे। यहाँ पर लॉगिन लिख कर आ रहा है, आप लॉगिन को टैप करेंगे। लॉगिन को टैप करने पर यू आर ऑलरेडी लॉग्ड विद अनदर डिवाइस। अगर आपने पहले कभी अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन किया हुआ है तो इस तरह का नोटिफिकेशन आएगा, आप उसको ओके कर देंगे। इसी तरह के 2-3 और नोटिफिकेशन आएंगे, आप उसको ओके करते जाएंगे। अब आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन खुलकर आ गई है। अब आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन खुलकर आ गई है, जिसमें पहला ऑप्शन है स्टूडेंट गार्जियन बैंक एक्सेल अपलोड एंट्री फॉर्म्स। इसमें हमें एक्सेल सीट डाउनलोड करने के ऑप्शन मिलेंगे, जिसे हम एडिट करके इसी में अपलोड करेंगे। सबसे ज़्यादा उपयोगी हमारे लिए यही है, इसको मैं विस्तार से आगे बताऊंगी। सेकेंड ऑप्शन स्टूडेंट गार्जियन बैंक एक्सेल अपलोड अपडेट फॉर्म। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है,
इसमें जो भी आपने एक्सेल शीट अपलोड किया है उसका पूरा डेटा आपको दिखाई देगा। मान लीजिए आपने डेटा फीड करने के टाइम जो भी अपलोड किया था उसमें कुछ कमी रह गई थी, किसी का आधार नंबर नहीं लिखा था या फिर गलत हो गया था, उसको आप सही कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन स्टूडेंट गार्जियन बैंक एक्सेल अपलोड एनालिटिक्स। इसमें हम सभी प्रकार की रिपोर्ट देख सकते हैं। चौथा बैंक एक्सेल फॉर्मेट फॉर फंड ट्रांसफ़र टू स्कूल। यहाँ पर जो बैंक को फंड ट्रांसफ़र का फॉर्मेट देना है उसे एक क्लिक में प्रिंट कर सकते हैं। इसको मैं डिटेल में करना आगे बताऊँगी। तो सबसे पहले चलते हैं एक्सेल शीट को डाउनलोड करने के लिए। इसमें जिस भी मंथ की आपको एक्सेल शीट डाउनलोड करनी है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम जुलाई से अगस्त माह की एक्सेल शीट डाउनलोड करने जा रहे हैं, इसलिए हम उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक किया। उस पर क्लिक करने पर हमारे सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। यहाँ पर आपको सेशन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम सेशन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ 2 टाइप के सेशन हैं, 2019-20 और 2020-21। 2019-20 में पीएस वालों को क्लास 5 और यूपीएस व कंपोजिट के लिए क्लास 8 ही मिलेगा। क्लास 5 व 8 का मतलब है जो पिछले वर्ष यानी जब आपने 76 दिनों का फंड ट्रांसफ़र किया था उनकी डिटेल यहाँ पर होगी, क्लास 5 और क्लास 8 की। अगर उसमें से कुछ रह गया है तो आप सेशन 19-20 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सेशन 20-21 सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर क्लास दिखाई दे रहा है, क्लास को टच करेंगे। क्लास और लेवल एक ही बात है। जिस भी क्लास की एक्सेल शीट आपको डाउनलोड करनी है उस लेवल को सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर क्लास 3 की एक्सेल शीट डाउनलोड करते हैं। सपोज दैट 3 को क्लिक किया, सर्च बटन दिख रहा है, हम सर्च बटन को क्लिक करेंगे। हमारे सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अब इसमें नीचे बहुत सारी डिटेल है, कितने पंजीकृत छात्र हैं क्लास 3 में, कितने की बैंक डिटेल भरी हुई है और कितने की नहीं भरी है, बचे हुए हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर कोई भी डिटेल भरी नहीं हुई है। तो चलिए अभी हम एक्सेल शीट डाउनलोड करनी है। यहाँ पर आपको डाउनलोड एक्सेल फॉर्मेट दिख रहा है, आप इसको क्लिक करेंगे। एक्सेल फॉर्मेट सफलतापूर्वक डाउनलोड हो गया है। इसका मतलब आपका क्लास 3 की एक्सेल शीट डाउनलोड हो गई है। यह आपके किसी भी डाउनलोड फोल्डर में सेव हो गई होगी। इस फाइल को एडिट करने के लिए आप किसी भी ऑफिस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे गूगल शीट या फिर MS एक्सेल।